वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले लेक्चर 3, ठीक है। हम लोग इसके पहले देख चुके हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, ठीक है। लेक्चर 2 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और हमने कहाँ तक पढ़ा था, लेट अस फाइंड आउट, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्टिविटी 2.3, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ज़रूर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आप लोग को 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें बोल रहा है लेवल देम ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको लेवल कर दीजिए कि ये एक ए है, ये बी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टी स्पून फुल, आप लोग को टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, एक स्पून, ठीक है, फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, आप लोग को बॉइल्ड राइस रख देना है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में आप लोग को क्या करना है, कीप 1 टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट। मतलब एक में तो हम लोग को बॉइल्ड राइस रखना है, ठीक है, और दूसरे में बी ट्यूब में, ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि चबाया हुआ चावल को रखना है, ठीक है, जो बॉयल भी हो और जो चबाया हो, चीविंग, ठीक है, चबाया हुआ, ठीक है। 3 से 5 मिनट्स तक हम लोग को चबाना है, ठीक है। उसके बाद उस चावल को रख देना है। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 से 4 ml वाटर ऐड करना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। जैसे कि 2.4 में आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। ये 2.4 इसमें आप लोग को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe। उसके बाद हमें दोनों में आयोडीन सॉल्यूशंस को रखना है, ठीक है, आयोडीन को रखना है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व। Why is there a change in color in the test tubes? अब हमें ये देखना है कि मतलब कलर में चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। किस में चेंज हो रहा है, ए में ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्यों चेंज हो रहा है ये इसमें बोल रहा है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, आप लोग इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें अपने क्लासमेट से या फिर अपने टीचर से, ठीक है। द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो सलीवा है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, सलीवा ब्रेक्स डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। स्टार्च को वो ब्रेक कर देता है किसमें, इनटू शुगर में, कौन, सलीवा, ठीक है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो हमारा टंग है, ठीक है, उसको एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन कहा गया है, ठीक है। उसको अटैच्ड रहता है जो हमारे बकल कैविटी के बैक में रहता है, ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो एकदम फ्री रहता है, ठीक है, और सभी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, आप लोगों को क्या पता है कि टंग का फंक्शंस क्या होता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम लोग को बात करने में हेल्प, मतलब टंग का यूज़ करते हैं हम लोग। बिसाइड इट मिक्सेस सलीवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, ठीक है। उसके बाद जब हमारे फूड में सलीवा मिक्स हो जाता है तो वो निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हम लोग आसानी से उसे निगल लेते हैं जब अच्छे से वो मिक्स हो जाता है तब। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हम लोग अपने टंग से फूड को भी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, टंग के पास जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं डैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को, मतलब फूड के टेस्ट को वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट दी, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी, हम लोग पोजीशंस भी पता कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है। डिके मतलब वही दोस्तों मतलब सड़ना, राइट। तो स्वीट्स एंड टूथ डिके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, तो ये तो सबको पता है कि बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, ठीक है, माउथ में भी होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन वो मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वो हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम लोग अपने दांत को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद अगर हम लोग अच्छे से माउथ को क्लीन नहीं करते हैं, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया वो ग्रो हो जाते हैं और हमारे माउथ के अंदर रहने लगते हैं, राइट। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और उसके बाद
जो भी हमारे माउथ में फूड मतलब बचे होते हैं लेफ्ट ओवर, ठीक है, उसके बाद उसमें एसिड प्रोड्यूस कर देता है। कौन? बैक्टीरिया, मतलब एसिड को रिलीज कर देता है, राइट। सी चैप्टर 4 टू नो व्हाट एन एसिड इज। और एसिड आखिर क्या है, तो ये पढ़ने के लिए हमें चैप्टर 4 को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जो एसिड होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया रिलीज करता है, वो हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टूथ डिके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सी फिगर 2.5 यहाँ पे, ठीक है, 2.5। तो ये 2.5 आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे ये देखिए, इसमें ठीक रहता है, ठीक है, इसमें भी ठीक, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो एसिड रिलीज करता है और इसी की वजह से हमारा क्या होता है? टूथ डिके होता है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दोस्तों बोल रहा है इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको समय पे इलाज नहीं किया गया, इट कॉजेज सेवर टूथ एच एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो हमारे रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा कि टूथ लॉस हो रहा है, मतलब हमारे जो दांत है वो गिर रहे हैं, ठीक है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर दी मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का मेनली रीज़न यही होता है, चॉकलेट्स हो गया, ज़्यादा मात्रा में आप लोग स्वीट्स खाएंगे, ठीक है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक ये सब, या फिर शुगर प्रोडक्ट्स मतलब मीठा चीज़, ठीक है। तो ये मेजर हो गए किसके, ये सब किसके कारण हो गए? टूथ डिके के। अगर ये सब आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग को टूथ डिके होने की ज़्यादा चांसेस है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लोस, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि therefore one should clean the teeth, ठीक है, जो टीथ को अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है, या तो ब्रश या फिर दातुन आता है, ठीक है, उससे तो हमारा जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं हमारे माउथ के अंदर, तो वो अच्छे से ट्रैप हो जाएंगे और उनको निकलने में मदद। तो इसीलिए हमें एटलीस्ट 2 बार हमें अच्छे से अपना माउथ को जो है वो साफ़ करना चाहिए, ठीक है, ब्रश करना चाहिए, या तो ब्रश या फिर दातुन से एवरी मील, मतलब खाना खाने के बाद, ठीक है, हमें 2 बार ब्रश करने चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और भी बहुत सारे और भी है, जैसे कि कोई भी डर्टी चीज़ को, डर्टी फिंगर को हमारे माउथ के अंदर में नहीं रखना है, ठीक है, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट को हमारे माउथ के अंदर नहीं रखना है जो कि अनवॉश्ड हो, ठीक है। तो ये इसमें बोल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। इसमें दोस्तों ये बोल रहा है कि जब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ठीक है, बात करते करते, लाफ करते करते, ठीक है, जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग को कफ आने लगता है, हिचकी आने लगता है, ठीक है, हिकअप्स मतलब हिचकी होता है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। तो ऐसा तभी होता है जब जो फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में चला जाता है, मतलब वो मतलब जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड पाइप में जाने की जगह विंड पाइप में चला जाता है, तो आप लोग का हिचकी आने लगता है, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू लंग। जो विंड पाइप है वो कैरीज करता है एयर को नॉस्ट्रिल से लंग्स तक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ठीक है, और फूड पाइप मतलब दोनों मिला हुआ रहता है, एडजेसेंट होता है, ठीक है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेजेस। तो उन लोग का एक कॉमन पैसेजेस होता है, ठीक है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम लोग ये कैसे मतलब उसको रोकें कि विंड पाइप में फूड एंटर ना करे। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिफज। तो उसका जो एक्ट होता है, ठीक है, जब हम लोग निगलते हैं, ठीक है, तो वो तो विंड मतलब वो तो फूड पाइप में ही जाता है, ठीक है। फ्लैप लाइक वल्व क्लोजेस द पैसेज, ठीक है, तो एक पैसेज जैसा क्लोज करता है, ठीक है, तो वो चला जाता है फूड पाइप में, ठीक है, और कभी कभी चला जाता है विंड पाइप में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल इंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिफज। और अगर बाई चांस में अगर फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में चला जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है
तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। नाउ राइट डाउन, नहीं यहाँ पे एक्टिविटी 2. पहले हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों। 2.6 में क्या दिया हुआ है, रीजन ऑफ द ट्रंक फॉर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो ये है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो इसमें सब टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसके हेल्प से हम लोग कोई भी फूड का टेस्ट पता कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे 2.4 है, ठीक है। तो दोस्तों 2.4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे नए हैं, वो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।